आप लोगों को रैदास का पद पढ़ाऊंगी और ये पहला पद है, पहला पदखंड है रैदास का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। तो प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। इसमें रैदास जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप चंदन बनिए और मैं पानी बनूं। जिस प्रकार चंदन और पानी दोनों आपस में मिलकर एक सुगंधित पदार्थ बनता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी आप में मिल जाना चाहता हूँ और अपने अंग अंग को प्रफुल्लित करना चाहता हूँ। अब है बच्चों, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। घन का मतलब होता है बच्चों बादल। घन का मतलब क्या होता है? बादल। तो हे प्रभु आप बादल बनिए और मैं मोर बनूं। जिस प्रकार बादल को देखकर मोर खुशी से झूम उठता है, उसी जैसे चितवत चंद चकोरा। तो बच्चों यहाँ पर चितवत का मतलब होता है देखता। चितवत का मतलब होता है देखता और चंद का मतलब होता है चंद्रमा। चकोरा का मतलब होता है बच्चों चकोर पक्षी। चकोरा का मतलब क्या होता है? चकोर पक्षी। तो जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी खुश हो जाता है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो उसी प्रकार है प्रभु मैं भी आपको देखकर खुश होना चाहता हूँ। अब आगे है बच्चों कि तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हो और मैं बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जिस प्रकार दीपक बाती मिलकर दिन रात जलता है, अर्थात वो अंधकार को खत्म करके उजाला को जगाता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी अपने अंधकारमयी जीवन को दूर करके प्रकाशमय होना चाहता हूँ। अब आगे है बच्चों, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप मोती हो और मैं धागा हूँ। जिस प्रकार मोती और धागा दोनों मिलकर निखर उठता है, दोनों का संबंध अनंत है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी आप में मिलकर निखर उठना चाहता हूँ। जैसे सोनही मिलत सुहागा। जिस प्रकार की सोनही का मतलब होता है बच्चों सोना, और सुहागा जो है एक पदार्थ है, एक तरह का पदार्थ है जिसको सोने में मिला देने से वो और भी चमकदार हो जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी आप में मिलकर अपने आप को चमकाना चाहता हूँ। अब आगे है बच्चों, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, सेवा करने वाला दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो हे प्रभु मैं इसी प्रकार की भक्ति करना चाहता हूँ, अर्थात आपका सेवक बनकर। तो ये रैदास का पहला पदखंड है। इसमें रैदास जी क्या संदेश दे रहे हैं इस संसार को? तो इसमें रैदास जी जीव और ईश्वर का अभेद संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? अभेद संबंध स्थापित कर रहे हैं जीव और ईश्वर के साथ। बच्चों ये रैदास का दूसरा पदखंड है। इसमें अब रैदास जी भगवान को क्या कहना चाह रहे हैं? नर हरि चंचल मति मोरी। हे प्रभु मेरी जो मति है वो चंचल हो गई है, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। तो हे प्रभु मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं? तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। प्रीति का मतलब होता है बच्चों प्यार। प्रीति का मतलब होता है प्यार। हे प्रभु आप मुझे देखिए और मैं आपको देखूं, तो क्या होगा? प्यार जो है वो बराबर होगा। तू मोहि देखे हो तो ही ना देखूं। आप मुझे देख रहे हैं परंतु मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। इति मति सब बुद्धि खोई। तो इसी से जो मेरी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है, अर्थात खो गई है। तो बच्चों मैं एक बार इसको फिर से बोल रही हूँ कि अब रैदास जी बोल रहे हैं, इस संसार के लोगों को भी बोल रहे हैं अपने बोल के माध्यम से कि इस संसार की जो बुद्धि है वो क्या हो गई है? भ्रष्ट हो चुकी है। तो हे प्रभु आप ही बताइए आपकी भक्ति इस संसार के लोग किस प्रकार करेंगे। मतलब जब तक प्रभु आपकी इस संसार के लोगों पर कृपा नहीं हो जाती है तब तक
वो आपकी भक्ति करने में असफल रहेंगे। अब है बच्चों, तू मोहि देखे, मतलब आप इस संसार के लोगों को देख रहे हैं किंतु आपको इस संसार के लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो हे प्रभु, आप ही बताइए आपकी भक्ति इस संसार के लोग किस प्रकार करेंगे, अर्थात आप इस संसार के लोगों पर अपना कृपा दृष्टि बनाइए। तो ये बच्चों, यहाँ तक ये रैदास जी अपने वाणी के माध्यम से भगवान को यही बोलना चाह रहे हैं। अब है बच्चों, सब घट अंतरी, सब घट अंतरी रमसी निरंतरी। सब घट अंतरी का मतलब होता है बच्चों सबके शरीर के भीतर, सबके शरीर के भीतर, सबके शरीर के भीतर। हाँ, सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, और रमसी का मतलब होता है बच्चों रमन करता हुआ। रमसी का मतलब होता है रमन करता हुआ। तो हे प्रभु, मैं आपको सब जगह ढूंढा, रमन किया, आपको निरंतर सब जगह देख खोजा, मैं देखत हूँ नहीं जाना, किंतु फिर भी प्रभु मैं आपको देख ही नहीं सका। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, मतलब कि हे प्रभु मेरे अंदर में जितने भी गुण हैं वो आपके हैं, और मोर सब अवगुण, और जो बच जाता है अवगुण वो मेरे हैं। कृत उपकार न माना, तो हे प्रभु आपने जो मेरे अंदर गुण भरा है उसका मैं उपकार किस प्रकार मानूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर रैदास जी इस संसार के लोगों को भी बोल रहे हैं कि इस संसार के लोग जानते हैं कि उनके अंदर में जितने भी गुण हैं वो भगवान के द्वारा दिया गया है, फिर भी वो उनका उपकार नहीं मानते हैं। मैं तो तोरी मोरी और समझ सो, हे प्रभु आप तो मेरी समझ से परे हैं। कैसे करी निस्तारा, निस्तारा का मतलब होता है बच्चों मुक्ति, निस्तारा का मतलब मुक्ति होता है। तो हे प्रभु आप ही बताइए कि इस संसार के लोगों की मुक्ति किस प्रकार होगी। कहे रैदास कृष्ण करुणा में। अब बच्चों रैदास जी बहुत ही करुणा रूपी भावना से भगवान को बोल रहे हैं, जय जय जगत आधारा, इस संसार के लोगों का हे प्रभु आप उद्धार कीजिए, मुक्ति कीजिए। जब तक आप इस संसार के लोगों को मुक्त नहीं कीजिएगा वो जो है इस जोनी से नहीं छुटकारा पा पाएंगे। बच्चों अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दी हूँ, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को जीवन परिचय चाहिए तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक शेयर कर दी हूँ, वहाँ से आपको जीवन परिचय भी मिल जाएगा। और मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाए